हेलो डियर एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। हम एक एक दिन करके 70वीं बीपीएससी प्री की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और मुश्किल से अब 4 महीना बचे हुए हैं माय डियर फ्रेंड। इन 4 महीनों में आपकी स्टडी किस तरीके से होनी चाहिए, आपने थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा होगा बीपीएससी के लिए। अब सीरियस होना चाहते हो या पढ़ते आ रहे हो लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मेरे द्वारा बताए गए स्ट्रेटजी को यदि आप फॉलो करते हो तो आपके चांसेस जो है मल्टीप्लाई हो सकते हैं। आप इजीली बीपीएससी का संधान कर सकते हो, जिसमें मैं बताऊंगा स्रोत के बारे में, आपके सोर्सेज कौन से होने चाहिए स्टडी के लिए। बीपीएससी के जो भी विषय वस्तु समाहित होते हैं प्रिलिमिनरी सिलेबस में, उनके लिए। इसके साथ साथ आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका जो पीवाईक्यू देखने का तरीका है और टेस्ट लगाने का तरीका है, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इफ यू आर सीरियस एस्पिरेंट फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू द लास्ट माय डियर फ्रेंड। हमारा पहला टॉपिक है सोर्सेज के बारे में। देखिए, अब हमारे पास 4 महीने हैं तो ऑब्वियस हम अपने स्रोतों को लिमिटेड हमें करना होगा, और यूं कहें कि 6ठी से 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी पढ़ना तो अब पॉसिबल नहीं है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता होगा, सोर्सेज की बात करें तो थोड़ा बहुत आपने पीवाईक्यू देखा होगा, ट्रेंड देखा होगा, तो मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करना काफी ज्यादा जरूरी है, स्ट्रेटजिकली समय मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है। देखो, आप स्मार्टनेस का जमाना है, अब आप कितना स्मार्ट तरीके से चीजों को हैंडल करोगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बनिस्पत की आप बहुत ज्यादा होराइजन लेके चल रहे हो और एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए वाला सिचुएशन में पड़े हुए हो। तो एक बात ध्यान रखना, यदि हिस्ट्री की बात करते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले क्लास 12 एनसीईआरटी पढ़ लेनी है माय डियर फ्रेंड। ये पढ़ना ही पढ़ना होगा, 30 से 35 प्रश्न पूछते हैं माय डियर फ्रेंड। तो इस क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा सा होराइजन बढ़ा के इसमें पढ़ना होगा। 12 क्लास की एनसीईआरटी बिपिन चंद्र वाली पुरानी वाली मॉडर्न हिस्ट्री के लिए पढ़ना है। इसके साथ साथ आपको स्पेक्ट्रम का जो राजीव अहीर वाला आता है, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, इतना कर लेना है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। अब देखो, अब बात करें प्राचीन भारत की और मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन और प्राचीन भारत के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस बीपीएससी का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें भी पीवाईक्यू काफी ज्यादा जरूरी है। इससे आपको ट्रेंड का पता चलता है, बीपीएससी किस टॉपिक पे किस तरीके से गेम खेलने की कोशिश करती है, उसका माइंडसेट पता चलता है। और इसके साथ साथ हम आ जा रहे हैं, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की बात कर रहे थे, तो आप लिख लेना। तो देखो, बीपीएससी का पीवाईक्यू काफी जरूरी है। इसके साथ आपने देखा होगा एक पब्लिकेशन है घटना चक्र, इसका आता है पूर्वावलोकन। ठीक है, पूर्वावलोकन ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने इसको पढ़ लिया, इन सारे स्रोतों से यदि आपने पढ़ लिया जो भी है, क्लास 12 एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, स्पेक्ट्रम आल्सो फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, और पीवाईक्यू और घटना चक्र का पूर्वावलोकन करोगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी रहेगा, एंशिएंट इंडिया भी रहेगा और मिडाइवल इंडिया भी रहेगा। तो ये सब आपको कवर कर लेगा। एंशिएंट इंडिया और मिडाइवल इंडिया के लिए अलग से बुक आपको नहीं पढ़नी पड़ेगी माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये बात आ गई। दूसरी हमारी हमारा जो दूसरा विषय वस्तु है वह है हिस्ट्री के बाद यदि हम देखें तो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस से भी लगभग 30 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं। 2-4 नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेरिएशन होता है। तो इसमें करना क्या है, साइंस के लिए आपको एटलीस्ट मैं बताना चाहूंगा कि 6 भी छोड़ दो तो 7 से 10 क्लास तक एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिना इसके आप साइंस को कमांड नहीं कर सकते हो। प्लस इसमें करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक पार्ट होते हैं ना, इसमें क्या कर रहा है 69 बीपीएससी में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बीपीएससी ने ऐसा ही गेम खेला था। 69 में जो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट से उससे प्रश्न बहुत ज्यादा ही बना दिया था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये आपको करना है, 7वीं से 10वीं एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ साथ यदि हम बात करें क्लास 11th और क्लास 12 की, तो क्लास 11th में फिजिक्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपके पास समय मिलता है तो फिजिक्स वाला पार्ट पढ़ लो। इसमें यूनिट और मेजरमेंट जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का वो काफी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी प्रीवियसली प्रश्न पूछते आ रहा है, तो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है,
और क्लास 12 में आपको बायोटेक पढ़ना है, बायोटेक्नोलॉजी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अप्लाइड है। इसके साथ साथ इकोलॉजी वाला जो चैप्टर है, लास्ट वाला यूनिट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो इतना आपको कवर करना है साइंस के लिए। इसके साथ साथ घटना चक्र का पूर्वावलोकन ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो, घटना चक्र का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, बट ये काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लगाओगे तो विभिन्न स्टेट पीसीएस आईएएस में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, उन सब का आप क्या कर लोगे, रिवीजन कर लोगे। इतना आपको पढ़ना ही है, 4 महीना मोर देन इनफ है, सफिशिएंट टाइम है। यदि कोई जीरो से भी शुरू करना चाहे, बशर्ते कि उसका एजुकेशन अच्छा हुआ हो, तो बीपीएससी को 4 महीने प्री तो इजीली संधान कर सकता है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और मैं हिस्ट्री की अभी बात करी थी ना, तो हिस्ट्री में यदि आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हो, तो ये स्पेक्ट्रम ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्री में तो सहायता करेगा ही करेगा, साथ में मेंस के लिए आपको अलग से मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो सेक्शन होगा वो बिहार स्पेशल का होगा माय डियर फ्रेंड। किसका होगा? बिहार स्पेशल का होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आप बिहार स्पेशल के लिए कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो, चाहे केबीसी नैनो हो, क्राउन पब्लिकेशन का हो, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई भी बुक पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ PYQ लगाना काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है मैं बता दे रहा हूं। बहुत लोग करते हैं ना कि क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में देखते हैं कि फलाना क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या है, फलाना होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछा है, प्रश्न पूछने का तरीका क्या है, स्टैंडर्ड क्या है प्रश्न पूछने का, कितना स्टैंडर्ड है, मॉडरेट है, हार्ड है, या बीपीएससी कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, इसमें सिंपल सा लग रहा है लेकिन वर्ड ऑफ गेम है, इसमें कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन हुआ है। तो ऐसे पढ़ना चाहिए। एनालिसिस इसी को बोलते हैं, ना कि आपको सीधे सीधे ये सारी चीजें पढ़नी है कि फलाना क्वेश्चन का उत्तर ये होगा, रटना नहीं है, ठीक है। तो आपको यहां से बिहार स्पेशल करना है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। बिहार स्पेशल के बाद जो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से मैक्सिमम सब में जो है 30 to 35 के आसपास प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी सेक्शन, चाहे हम हिस्ट्री की बात करें, साइंस की बात करें, बिहार स्पेशल की बात करें, तो करंट अफेयर्स मिला के 30 to 35 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। 2-4 नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेरिएशन होते रहता है हर एक साल, नो डाउट, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगला जो हमारा सबसे है इंपॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स माय डियर फ्रेंड। क्या है? करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बहुत ही प्रिसाइजली वे में और दिमाग के साथ इसको तैयार करना होगा। पहले होता क्या था कि पहले बच्चे वहीं फैक्चुअल पढ़ के जाते थे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ जाते थे, लेकिन बीपीएससी काफी स्मार्ट हो चुका है। बीपीएससी अब कर क्या रहा है, करंट अफेयर्स कैसे पूछना है मैं आपको बता रहा हूँ। बीपीएससी ये कर रहा है कि जो कोई करंट का टॉपिक है उसका स्टैटिक पार्ट भी पूछ रहा है, स्टैटिक पार्ट भी पूछ रहा है और डायनेमिक पार्ट भी पूछ रहा है। दैट मीन्स जो रियल करंट अफेयर्स है वो भी पूछ रहा है और स्टैटिक पोर्शन उससे रिलेटेड है। मान लो यहाँ पे ज्योग्राफी, मान लो कि अभी प्रधानमंत्री गए हुए हैं, वो विवेकानंद ने जहाँ पे ध्यानार्चना वगैरह करा था, तो विवेकानंद मेमोरियल, विवेकानंद रॉक जो है कहाँ पे है, किस सागर में है, नीचे कमेंट करके बताओ, मैं देखता हूँ किसको किसको पता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ज्योग्राफी चूंकि करंट अफेयर्स में बना हुआ है लेकिन इसका स्टैटिक पार्ट ज्योग्राफी है, तो लोकेशन पूछा जा सकता है कि किस सागर में है माय डियर फ्रेंड, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको ऐसे देखना है। तो करना क्या है इसके लिए, कोई भी मंथली मैगजीन आप उठा लो, ठीक है, चाहे वह क्रॉनिकल का हो चाहे वह पीडी हो, इन्हीं दोनों को पढ़ना है, या कोई सा भी आपका जो पसंदीदा मंथली मैगजीन आता है पूरा पढ़ना है, ठीक है। और इन 3 महीनों का कोशिश करो कि न्यूज़पेपर आप पढ़ो। हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो सबका मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, लेकिन यदि मैं बात करूं हिंदी मीडियम वालों के लिए तो दैनिक जागरण बच्चे पढ़ते हैं, दैनिक जागरण पढ़ते हैं, प्रभात खबर पढ़ते हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं। तो आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। 3 महीना कोशिश करो कि न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर में जो भी करंट डेवलपमेंट हो रहा है उसको दिमाग में रखो, और अंततोगत्वा जिस मंथली मैगजीन को पढ़ रहे हो ना उसको क्या करो आप, उससे उसका रिविजन करो। और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना प्रमोशन करना चाहूँगा। हमारा नॉस्ट्रम
नॉस्ट्रम, नॉस्ट्रम द अल्टीमेट सीरीज, द अल्टीमेट करंट अफेयर सीरीज फॉर 70 बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मात्र 251 रुपये में पूरे एक साल का करंट अफेयर्स, एक साल का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है माय डियर फ्रेंड, थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट। वीडियो भी मिलेगा इसमें, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, ठीक है। तो आप यदि चाहते हो हमसे जुड़ना, काफ़ी डिस्क्रिप्टिव सिलेक्टिव होके, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच के साथ सेक्शन वाइज पूरे एक साल का, अगस्त 2023 से अगस्त 2024 तक का पूरा करंट अफेयर्स थ्रू वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट सेक्शन वाइज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा मात्र 251 रुपये में। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड व्हाट्सएप ऑन, ये हमारा नंबर है 97 170 58 805। इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए बीपीएससी का इजिली संधान कर सकते हो। तो बात आ गई यहाँ पे करंट अफेयर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 4 सेक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4 सेक्शन। यदि यहाँ पे 25 प्रश्न भी पूछ रहा है ना ऑन एवरेज, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 क्वेश्चन आपके क्या हो गए, तैयार हो गए लगभग। हालांकि 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये बात ध्यान में रखना, 100 से 120 जो प्रश्न है यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे, या 110 मान लो, थोड़ा और कम, तो 110, 100 से 110 प्रश्न यहाँ से इन 4 सेक्शन से आपके तैयार हो जाएंगे। अब रहा हमारा इकोनॉमी। अब हमारा जो पोर्शन रह गया ना, वो इकोनॉमी ज्योग्राफी रह गया, ठीक है। पहली बात कर लेते हैं ज्योग्राफी की, उसके बाद बात करेंगे हम इकोनॉमिक्स की, ठीक है। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में मैं आपको बताना चाहूँगा, ज्योग्राफी में आपको फिर से घटना चक्र, पूर्वावलोकन, यदि आपको पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। अदरवाइज 11th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, बस इतना ही, ठीक है। और समय मिलेगा तो थोड़ा बहुत जो करंट में बना हुआ है ना, करंट में जो बना हुआ है करंट अफेयर्स का टॉपिक, यदि हमसे लेते हो तो हम करंट और स्टैटिक दोनों ही प्रोवाइड कराएंगे। तो करंट में जो टॉपिक बना हुआ है, कोई मतलब कहीं पे कोई घटना हो गई, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कहीं पे मार हो रहा है, गाजा पट्टी क्या है, इजराइल के आसपास के लोकेशंस क्या है, ये हमेशा न्यूज़पेपर में बना हुआ होता है। तो इसका स्टैटिक पार्ट आपको तैयार करके रखना है, नेट पे सर्च मार के रखना है। तो इतना आप कर लोगे तो ये आपका हो जाएगा, ज्योग्राफी के सारे प्रश्न हो जाएंगे, मोर देन इनफ है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इस बुक में 11th क्लास की सारी आपकी हो जाएंगी, ठीक है। बात करें इकोनॉमिक्स की, तो देखो इकोनॉमिक्स में करो, अब आपको ज़्यादा गहनता में नहीं जाना है इकोनॉमिक्स के लिए। इकोनॉमिक्स में करना क्या है, और देखो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आप सोच रहे होगे, वो मैं बता चुका हूँ क्लास 12 में, लास्ट यूनिट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का दिया हुआ है, तो उसे जरूर पढ़ लेना। इसके साथ साथ क्लास 10th एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी साइंस की बात कर रहा हूँ, बायो में दिया हुआ है क्लास 12 में, एनसीईआरटी बायो क्लास 12, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी उसको जरूर पढ़ लेना। इकोलॉजी स्पेशली दिया हुआ है, नॉट इन्वायरमेंट, इकोलॉजी दिया हुआ है तो उसे पढ़ लेना। इसके साथ साथ क्लास 10th में भी दिया हुआ है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी लास्ट वाले यूनिट में, तो उसे भी आप पढ़ सकते हो, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है क्लास 12 में माय डियर फ्रेंड, ठीक है। तो वहां से इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए करना क्या है आपको, पहली बात बिहार बजट 2024-25, ठीक है। फिर बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024, ये आपको क्या करना है, ये तो याद रखना है। इसके जो भी फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स में भी पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। यदि आपने मिस किया है, नहीं देखा है, तो हमारा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है इस पे, बिहार बजट 2024 पे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2024 पे, उसे देख लेना, हमेशा ही वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ इसमें जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे इन्फ्लेशन की बात करी जा रही है, तो मान लो इन्फ्लेशन की बात करी जा रही है तो आपका इन्फ्लेशन तैयार होना चाहिए। जीडीपी की बात करी जा रही है तो आपका जीडीपी तैयार होना चाहिए। जीएनपी की बात करी जा रही है तो आपका जीएनपी तैयार होना चाहिए। नेशनल इनकम की बात करी जा रही है माय डियर फ्रेंड, तो नेशनल इनकम आपका तैयार होना चाहिए। बस इतना तैयार कर लेना,
प्लस करंट तैयार कर लेना, आपका पूरा इकोनॉमिक्स जो है तैयार हो जाएगा। तो ये मात्र स्रोत हैं, इन्हीं स्रोतों से यदि आपने 70वीं बीपीएससी के लिए इन 4 महीनों में अप्रोच करने की कोशिश करी और ढंग से स्ट्रैटेजिकली टाइम मैनेजमेंट के साथ इसको कवर करने की कोशिश करी, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन जो है इजीली हो जाएगा। इसके साथ साथ कुछ और प्रयास करने हैं। हम चलते हैं फिर से स्लाइड 1 पे। पीवाईक्यू मैंने बता दिया कि पीवाईक्यू का अप्रोच कैसे करना है। इसके साथ साथ प्री टेस्ट, देखो हमारे यहाँ भी सेक्शन वाइज प्री टेस्ट चल रहे हैं। सेक्शन वाइज प्री टेस्ट पूरा एनसीईआरटी को कवर किया जा रहा है, पूरा एनसीईआरटी कवर किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड। ऑलरेडी 17 टेस्ट बीत चुके हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल एंड ऑन सेम नंबर 97 170 58 805। इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ अलग से केवल फुल लेंथ टेस्ट भी आएगा। इसमें 32 टेस्ट हैं, ठीक है। अलग से फुल लेंथ टेस्ट 10-20 का आएगा, तो आप उसे भी आने वाले समय में आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन मैं डालूं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। फिर बात करते हैं माइंडसेट की। देखो होता क्या है ना कि हाँ, अपन लोग बहुत मेहनती होते हैं, ठीक है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, केवल मेहनत 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 करते हैं और सोचते हैं कि मेहनत करना ही मुख्य प्राइमरी कर्तव्य है। देखो मेहनत का कोई पर्याय तो नहीं है, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं करोगे तो हो जाएगा, बट देखो आपको अपने माइंडसेट पे बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है। माइंडसेट में सबसे बड़ा जो रोल निभाएगा ना वो आपका हेल्थ है, ठीक है। हेल्थ काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपना एनस साफ रखो, पेट साफ रखो, ठीक है। पेट जब साफ रहेगा तो आपका माइंड क्या होगा, माइंड भी साफ रहेगा और ये शार्प काम करेगा माय डियर फ्रेंड। पेट साफ होना चाहिए, जो एनस है आपका एनस साफ होना चाहिए। ये क्या होता है, डायरेक्टली अटैच विद माइंड रहता है, ऐसा कहा जाता है। आयुर्वेद में भी मेंशन है कि आपका पेट साफ न होना आपके शरीर में 123 बीमारियों का जड़ हो सकता है। तो आप हेल्थ को कैसे ध्यान में रखोगे, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। योगा करो, ये काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा खाओ, अच्छा खाओ, और साथ साथ यहाँ पे अब टाइम मैनेजमेंट की लास्ट बात कर लूँगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को, आपके माइंडसेट को बूस्ट करेगा। देखो यू आर हियर ओनली फॉर बीपीएससी, तो आपका खाना, सोना, पढ़ना, जागना, आपका ग्रुप, आपका सिनेमा देखना, आपका म्यूजिक सुनना, ये सब कुछ बीपीएससी को डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे बीपीएससी कोई गाना सुन रहे हो, अभी शायद मनोज वाजपेयी जी का एक मूवी आ रही है भैया जी, तो भैया जी में एक गाना है जेकर बाग के करेजा होकर, ऐसे कुछ करके गाना है जो वीर रस पे क्या है, डेडिकेटेड है। तो इस गाने में किस तरीके के कौन सा रस अप्लाइड है, इसका ऐसे सोचो कि यदि कोई ऐसे पूछता है वीरता से संबंधित, जो ऐसे लोकोक्ति पूछ देता है बिहार स्पेशल, उसमें इस गाने का कैसे यूटिलाइजेशन करता, ठीक है। या मैं आपको एक गाना ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि नैयर के दुलरवी है बड़ा सुकुमार ए पिया, ठीक है। भरत व्यास शायद गाते हैं इसको, काफ़ी मतलब पुराना है, लोकगीत है। तो उसमें देखो कि ये क्या शो ऑफ करने के गाने के द्वारा क्या बताया जाने की कोशिश कर रही है, ये सोसाइटी कैसी सोसाइटी होगी। तो गाना जैसे पंचायत वेब सीरीज आया, मान लीजिए आप वेब सीरीज देख रहे हो, तो पंचायत में जो भी तत्व डाले गए हैं, जो भी एलिमेंट डाले गए हैं, काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच के साथ डाले गए हैं। तो इन्हीं सारी अप्रोच के साथ, इन्हीं सारे माइंडसेट के साथ आपको सारी चीज़ें यूटिलाइज करनी है। ग्रुप भी वैसा बनाओ जो ग्रुप टोटली बीपीएससी को डेडिकेटेड होगा, तभी वो समय की महत्ता को समझ पाएगा और सारी चीज़ें समझ पाएगा, आपका डेडिकेशन समझ पाएगा, आपका चिंता समझ पाएगा, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। ऐसा ग्रुप बना लो जो बीपीएससी से कोई लेना देना नहीं है, बीपीएससी का प्रिपरेशन बस खिलवाड़ के लिए करते हैं, तो वो क्या हो जाओगे, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वो इन्वायरमेंट जो है हमारे माइंडसेट को डायरेक्टली प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं अब इसको कंक्लूड करना चाहूँगा। अब इस वीडियो थोड़ा लंबा हो ही गया, बट ये काफ़ी इफेक्टिव है। यदि आपने इसको अभी से 4 महीने डेडिकेशन के साथ फॉलो किया तो नो डाउट आपका सिलेक्शन जो है पक्का है। स्रोत को डिफाइन करो, जो मैंने बताया उन स्रोतों से कवर करो। इसके साथ साथ पीवाईक्यू का प्रिसाइजली यूज करो। इसके साथ साथ टेस्ट पेपर जो है ना, टेस्ट प्री टेस्ट कैसे लगाना है, कहीं भी प्री टेस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दे रहा हूँ। प्री टेस्ट में आपको कम से कम 50 से 60 प्री टेस्ट जो है लगाने चाहिए। मार्केट में बहुत सारे आते हैं,
किसी भी एक कोचिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही पकड़ो, बट मेरा जो है मैं खुद से एक एक प्रश्न तैयार किया हूँ, काफ़ी साइकोलॉजिकल इनपुट के साथ, गेम खेल खेल के। मतलब जिन बच्चों का लगातार प्री भी हो रहा है ना, उनसे नहीं क्वेश्चन हो पाता है। हालांकि वो एनसीईआरटी रंग रंगा के पढ़ पढ़ के आते हैं, एनसीईआरटी पे बेस्ट होता है। ये नहीं कि इररिलेवेंट क्वेश्चन है, सारे रिलेवेंट क्वेश्चन है, बस दिमाग का खेल है। ठीक है, टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि केवल टेस्ट लगा रहे हो, अपनी जानकारी चेक कर रहे हो। जानकारी तो चेक करी ही जाती है, साथ में आप बीपीएससी के गेम को कितना समझते हो, अपने दुश्मन के टेम्पो को, साइकोलॉजी को कितना समझते हो, ट्रैप को कितना समझते हो, ये भी होना चाहिए पीवाईक्यू के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ कोई भी मतलब टेस्ट लगा रहे हो तो उसके लिए एरर बुक बनाओ। ठीक है, एरर बुक बनाओ। एरर बुक काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा आप एरर कर रहे हो, ये एरर दोबारा टेस्ट में नहीं होना चाहिए, या उस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछ रहा है तो दोबारा आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो एरर बुक काफी इंपॉर्टेंट है। टेस्ट कितना लगाना है? 50 से 60। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग हो गया है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सारी चीजों को फॉलो करके स्रोत को अपना डिफाइन कर लो। पीवाईक्यू लगाओ 50 से 60, पीवाईक्यू लगाओ प्रीवियस ईयर का, और आपका प्री टेस्ट है 50 से 60 विद एरर बुक। इसके साथ साथ अपना माइंडसेट जो है एकदम से क्लियर रखो, अपना टेम्पो हाई रखो, जिस भगवान को मानती हो उसको, मतलब उस पर पूर्ण विश्वास रखो, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहो, और अपने एम का संधान करो दिन रात। ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में डालो कि यू आर राइटिंग फॉर मेंस। ठीक है, कुछ भी पढ़ रहे हो वो सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे जाना चाहिए कि ये मेंस में मैं कैसे यूज करूंगा माय डियर फ्रेंड। ठीक है, शुभ आशीर्वाद के साथ, शुभेच्छा के साथ कि आपका सिलेक्शन पक्का हो। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।